हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शैवाल। शैवाल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसके करैक्टर होते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। शैवाल जो होता है क्लोरोफिल युक्त होता है, मतलब शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, जो क्लोरोफिल जिसके अंदर पाया जाएगा, जिस प्लांट के अंदर, वो स्वयंपोषी होगा, मतलब सूर्य के प्रकाश से वो स्वयं खाना बनाएगा। तो शैवाल कैसे हो गए हमारे? स्वयंपोषी, सरल होते हैं और थैलोइड होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो ज़्यादा विभेदित नहीं होती है, एक थैले की तरह दिखाई देती है। मुख्यतः जलीय, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये मुख्यतः मतलब ज़्यादातर, अधिकांश ये एलबड़ जल में, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एलबड़ी जल मतलब स्वच्छ जल, समुद्री जल मतलब लवणीय जल में। तो ये स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों के जीव हैं। अन्य आवास, अब देखिए अधिकांश बात हुई है तो ये जल में पाए जाएंगे, लेकिन अन्य आवास भी होते हैं इनके, जैसे नम युक्त पत्थर, मतलब जो पत्थर होगा, जो नमी की जगह होगा, उस पर भी शैवाल देखने मिल जाते हैं। मिट्टी में जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पर भी शैवाल देखने मिल जाते हैं। लकड़ी पे देखिए, जो लकड़ी होती है, लकड़ी को गीला करने से, बरसात के कारण जो लकड़ी गीली हो जाती है, तो उसके ऊपर भी शैवाल उग जाते हैं। इनमें से कुछ कवक लाइकेन में, देखिए इसका मतलब समझिए, जो लाइकेन होता है, लाइकेन जो पौधा होता है, जो लाइकेन होता है, वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। दोनों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। तो अब जब इसमें शैवाल पाया जाएगा तो लाइकेन में शैवाल पाया जाएगा, ठीक। तथा प्राणियों में, संगठन में, जैसे प्राणी के संगठन, मतलब कोई जीव है, उस जीव के संगठन में क्या पाया जाएगा? शैवाल। उस शैवाल का नाम क्या होगा? स्लॉथ रीच। स्लॉथ रीच का नाम का शैवाल, स्लॉथ रीच नाम का जो शैवाल होगा, वो प्राणियों के संगठन में, जैसे प्राणी होते हैं उनके संगठन में कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्लॉथ रीच। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल एज इट इज पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट आपको याद करने हैं। ये एक लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, बस एनसीईआरटी में इसे घफर घपड़ करके लिख दिया है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे कौन सी लाइन कहाँ है। तो इसलिए मैंने ये हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाए हैं, जिसमें आपको एक लाइन भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, शैवाल के माप तथा आकार में, शैवाल के जो माप होता है, जो आकार होती है, उसमें भिन्नता होती है। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कॉलोनियाँ हो सकती हैं, मतलब शैवाल जो होते हैं वो कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स। ये तंतु में होते हैं, जैसे तंतु बन जाता है इस तरह से, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। मतलब तंतु में शैवाल के एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। इनमें से कुछ विशाल होते हैं, विशालकाय, मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, शैवाल होते हैं, जैसे कैल्प। तो देखिए, विशालकाय शैवाल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कैल्प। ये एग्जाम्पल ऐसे ही पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, किसी न किसी मेडिकल एग्जाम में ये पूछे गए जा चुके हैं। देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शैवाल किन किन तरह से जनन करते हैं, कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सी विधि वो अपने प्रजनन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसके लिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।